नमस्कार। आज एक विशेष वीडियो को मैं आपके सामने रख रहा हूं और मेरे सामने मेरे मित्र राहुल राज हैं, जिन्होंने जो 70th बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर किया है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट समझ रहा हूँ कि इनकी इस जो सफलता की जो इन्होंने कहानी गढ़ी है उसमें मैं इनके साथ रहा और बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर की। और मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यह है कि एक इंसान जब किसी बात के लिए ठान लेता है, किसी चीज़ को अपने ध्येय में रख लेता है, एम बना लेता है, तो उसको अचीव भी कर लेता है। तो विदाउट एनी एड्यू आई विल स्टार्ट इंटरव्यू विद माय डियर फ्रेंड राहुल राज। राहुल राज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी समय लगा हमें इस इंटरव्यू को लेने में भी, और हमने काफ़ी सारी बातें भी की इस बारे में। तो इस इंटरव्यू का जो मेन मकसद है वो ये है कि मैं आपके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि आपकी एजुकेशन और इस मुकाम तक जो आप पहुँचे उसमें ग्रामीण जो आपका परिवेश था वहाँ से होते हुए आप यहाँ तक पहुँचे, तो आप अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मतलब कि मैं हालांकि कभी भी मेरी पोस्टिंग आपके साथ नहीं हुई सर, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे था, जितने दिन से हूँ, और आप मेरे बाद ही इस मिनिस्ट्री में आए, लेकिन जब से मैं आपसे मिला तब से जो है आपने मेरे जर्नी में भरपूर सहायता दिया है सर। और हमेशा इनकरेजिंग वर्ड्स आपके मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी साबित हुए हैं, और उनके वजह से मैं हमेशा अपने आप को जो है गेम में लगाए रखा। और जहाँ तक मेरी बात है सर, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही सबसे पहले पढ़ाई शुरू किया था अपना। मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मैं वहाँ पे मतलब कि बहुत ही स्टारडम देखा, क्योंकि मैं 11th क्लास में स्कूल वाइस कैप्टन बना, उसके बाद से 12th में स्कूल कैप्टन भी बना, और स्कूल फुटबॉल टीम का भी कैप्टन था। यहाँ मैं इस बात पे एलाबोरेट करना चाहूँगा कि सैनिक स्कूल का कैप्टन होना अपने आप में किसी हीरोइज्म से कम नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसी पोस्ट होती है जिसके बाद आपको लगता ही है कि आप फौज के अंदर अभी गए और तभी गए। क्या इसके बारे में मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? आप एकदम सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि वहाँ पे मतलब कि पूरा जैसे एनडीए वो खड़वासला का माहौल होता है, सारा माहौल सेट किया रहता है वहाँ पे, और वहीं हायरार्की, वहीं मतलब कि पूरा डिसिप्लिन से लेके हर चीज़, और पावर काफ़ी रहता है एक स्कूल कैप्टन के अंदर। एक वो कहाँ बहुत ही अर्ली सक्सेस मिल जाना उसका से, लेकिन ये है कि उसका से जब मेरा एनडीए नहीं हुआ तो मैं काफ़ी हतोत्साहित हो गया, और एक तरह से मुझे आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए नहीं हुआ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर आप सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, कैप्टन हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन की जो पराकाष्ठा होती है, आप वहाँ मेडिकल पे होते हैं, उसके बाद एनडीए पे ना होने के बाद एक शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा होगा, तो उसको कैसे टैकल किया आपने? हाँ सर, तो जब मैं एसएसबी से छट के आया तो उसके बाद से तो पहले तो मैं 5 दिन पटना में ही अपने आप को तैयार कर रहा था कि मैं कैसे फेस करूँगा, कि मतलब कि कोई पूछेंगे नहीं, लेकिन जो जूनियर इतने होते हैं जो एक्सपेक्टेशन लगाए रहते हैं, और वो ऐसे मतलब कि श्योर ही रहते हैं कि इनका तो हो ही जाएगा, बाकी का हो या नहीं, बाकी वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो फिर 5 दिन अपने आप को जो है हिम्मत बांधा। फिर उसके बाद से मैं फिर अपने नेक्स्ट लेकिन वेंचर में लग गया, क्योंकि मुझे पता था कि, और ये मैं ओवर द टाइम मैंने ये सीखा है कि अगर जो फेलियर को थोड़ा डील करना है तो आप इमीडिएट जो है एक छोटा गोल ले लो, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा फिर लोगे तो फिर तो वो फिर डिसअपॉइंटमेंट देगा। बीटेक के बाद तो एक ख्वाब होता है हर किसी का कि एमबीए करें या आगे करें या किसी जॉब में आए, तो कहाँ आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आ गए? यहाँ पे मैं मतलब कि एक संदेश भी देना चाहूँगा कि जैसे मैं बीटेक में गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि 1 साल बाद मुझे पता चला कि मतलब कि शायद अंदर से फीलिंग आने लगी कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, क्योंकि एक जो होता है वो जो आप मतलब इंट्रिंसिकली जो सोच रहे होते हैं, जैसे कि मैं चूँकि ग्रामीण बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो हमेशा हम लोग समाज के बारे में सोचते रहे हैं। मेरे भैया जो हैं और मेरे फैमिली भी जो रहा है वो काफ़ी मतलब कि
हेल्प करने में, इन सब चीज़ों में बिलीव करता है और खुशी मिलती है। मैं भी सेमेस्टर में भी लीडर था, तो मुझे भी जो है ना मतलब दूसरों की खुशी में काफ़ी खुशी मिलती है। तो ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीटेक कोई ख़राब है, नहीं, बीटेक का अपना रोल है, टेक्नोलॉजी का अपना रोल है, और टेक्निकल माइंड एक जो होता है ना वो होता है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। अर्बन बैकग्राउंड में वो जल्दी मिल जाते हैं। इसका एक फिलोसफिकल रीज़न भी है, ये है कि चूँकि मतलब कि वो उनकी लाइफ एकदम पार्टिकुलर डायरेक्टेड होती है, तो वो टेक्निकल इक्विपमेंट वो रखते हैं और उससे भी जो है ना आगे बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन मतलब सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया को अभी वैसे भी स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। अपना पर्सनल छोटा सा सजेशन है कि आप अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमेशा ध्यान में रखिए और जो एक छोटा सा जॉब ले लिए। लेकिन जॉब लेने के पहले अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन जो है कभी भी जॉब में रह के नहीं बनता है। अगर जो आपके पास टाइम कम है तो एज अगर ज़्यादा होने लगी तो नहीं बनेगा। हाँ, एज है आपके पास सफिशिएंट तो आप CHSL वगैरह कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें फाउंडेशन बनाइए, फिर उसमें बढ़ते रहिए। सपोर्टिव लोग भवानी सर जैसे बहुत मिलेंगे और इनफैक्ट डिस्करेजिंग भी मिलेंगे, ठीक है ना, तो उसमें नहीं पढ़ना है। एज इज अ बिग एडवांटेज, एज आपके लिए एडवांटेज है। और मैं अब ना जितने भी बीपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको अगर आप थोड़े से शब्दों में ये बताना चाहेंगे कि आप तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, क्या ध्यान रखें, क्योंकि बाई चांस की बात है कि आपने जो एसेज वगैरह लिखे थे वो आपने मुझे साथ शेयर करे। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स थे, जो बातें थी, जो आपका जो क्रक्स था, इट्स रियली रिमार्केबल। तो मैं उसी बात को कहते हुए जितने भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको किस ढंग से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ उनको फोकस करना चाहिए, और कभी भी हार ना मानने की जो मैंने आपके अंदर बात देखी, मे बी दिस इज नॉट योर डेस्टिनेशन, ये आपका एक पड़ाव है। मैं चाहूंगा कि आप यूपीएससी को क्रैक करें, जो कि हम बार बात करते हैं, लेकिन बीपीएससी भी प्राप्त करना, और उसके लिए जो एस्पिरेंट है आप प्लीज उनके लिए भी बताएं। थैंक यू सर। मेरा चूँकि मैं जॉब करते करते मतलब तैयारी किया हूँ, तो मुझे लगता है मेरे से बेटर जो है, जो फुली फोकस्ड हैं, वो मेरे से बेटर जो लोग हैं वो दे सकते हैं इस मामले में। लेकिन चूँकि मैंने जॉब के साथ तैयारी किया है तो मैं थोड़ा सा इसमें इंसाइट दे सकता हूँ। मेरा सबसे पहला ये है कि आप 3 से 4 साल का जो है ना प्रोजेक्ट लेके चलिए, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी अब जो है ना नॉट एवरीबॉडी कप ऑफ टी, ठीक है ना, वो अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन हो गया है, और लक फैक्टर भी जो है ना बहुत सारा मतलब काम करने लगा है। पहले उतना नहीं होता था क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। और एक मैं अभी कुछ सही पढ़ रहा था और मैंने देखा कि एक पोमोडोरो एक टेक्निक है जिसमें आपको जब पढ़ते हैं 2-3 घंटे आप लगातार पढ़ते हैं, तो उसकी एक टेक्निक के बारे में मैंने पढ़ा था कि आप 25 मिनट पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए 5 मिनट का, फिर आप एनहांस होइए, फिर 25 मिनट पढ़िए, जब आपके लिए 100 मिनट हो जाएंगे फिर आप 15 मिनट का ब्रेक रखिए। तो इस तरह की कोई टेक्निक आपने भी यूज करी लगातार पढ़ते हुए? हाँ सर, इस पे मैं बोलना चाहूँगा, ये टेक्निक मैं बहुत पहले से स्कूल टाइम से यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी हाल ही में मैं और सुदर्शन गुर्जर सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं तो मतलब कि उनको ये ज्योग्राफी उनसे पढ़ा बहुत बाद में आके, लेकिन आलतू फालतू में जो इतना मतलब कि चक्कर में पढ़ते हैं लोग, ठीक है ना, मैं सीधे बोलूँगा कि वो तो इतने अच्छे मतलब टीचर हैं, एजुकेटर हैं, कि आपको अपना ज्योग्राफी मैपिंग स्ट्रॉन्ग करना है। आप स्टेट पीसीएससी कर रहे हो या यूपीएससी की, वो बेसिक से शुरू करके यहाँ तक ले जाते हैं, तो उनका मतलब कि आप उनको जो है ना आँख मूंद के जो है ना कर सकते हैं। एटलीस्ट सबसे पहले IR भी पढ़ने के लिए और ज्योग्राफी समझने के लिए वर्ल्ड मैप की जो है समझ होनी चाहिए मैपिंग की, शायद मैंने कहीं पढ़ा था। लेकिन 10 से 15 मिनट मैक्सिमम होता है किसी का कंसंट्रेशन। हाँ, आप सीटिंग कर रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा चलता है, लेकिन 10 से 15 मिनट मैक्सिमम होता है कंसंट्रेशन। तो ठीक है, 10-15 मिनट पढ़िए, उसके बाद से जो है ना 3-4 मिनट जो है ना इधर उधर के लिए माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, फिर से उसको रिवाइज कीजिए, अपने दिमाग में रिवाइज किए, हाँ क्या क्या फैक्ट था, ये था, ठीक है, फिर उसका से दोबारा पढ़ना शुरू कीजिए। तो जो सर बोल रहे हैं वो मतलब कि वो एक सिस्टमिक अप्रोच है, जो ये लेमन वाला जो चीज़ मैं समझाया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको सर ने मतलब कि साइंटिफिकली जो है ना उस चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से बताया। सो विद दिस नोट हम इंटरव्यू ज़्यादा लंबा न रखते हुए, कभी भी आपकी दूसरी सफलता के बाद एक बार दूसरे इंटरव्यू के लिए मैं तैयार रहूँगा, है ना। और इस ही सफलता के लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं।